यदि आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, किस सब्जेक्ट का? हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो जीवन परिचय जो है वो कैसे लिखा जाता है ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो जीवन परिचय लिखने का जो टॉपर वाला तरीका है, जो सही तरीका है ना, सही तरीके की बात करेंगे जिससे आपके टोटल 5 नंबर 10 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाते हैं। कैसे कैसे? 5 नंबर के कवि का जीवन परिचय और 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय। इस प्रकार आपके 10 नंबर जो हैं वो जीवन परिचय के पक्के हो जाते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं पेपर नीचे रखा हुआ है, क्या लिखा है? का नंबर है, दिए गए लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे और फिर क्या दिया रहेगा? देखो कवि का जीवन परिचय भी दिया रहता है, देख लो यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो दिए गए कवि में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, महाकवि सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सारे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो परीक्षा में आपके आए हुए हैं। तो कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है ना। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछता है लास्ट में, है ना। और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, मैंने बता दिया, 5 नंबर में लेखक और 5 नंबर में कवि का। तो कैसे सही वे में एक अच्छे तरीके से कॉपी में कैसे आप एग्जाम के कॉपी में आप जो जीवन परिचय हो कैसे लिखेंगे, तो इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखेंगे देन आप तरीका सीख पाएंगे कि कैसे, यदि आपको जीवन परिचय याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे आप कहाँ पे एग्जाम में। तो आइए आपको बताते हैं। तो ये पेपर आपने दिया, रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो लिख के बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय वो लिख के बताता हूं कि कैसे आपको लिखना है कॉपी में, परीक्षा की कॉपी में, है ना। तो आइए देखते हैं। देखो ये है आपकी परीक्षा की कॉपी, कुछ इसी प्रकार रहेगी। आपको डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या जिस भी क्वेश्चन में पूछेगा। तो मान लेते हैं, हमने मान लिया कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है, हमारा क्वेश्चन पेपर 26 नंबर में पूछा है, तो हमने 26 नंबर जो है वो डाल दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 26। अच्छा, किसका हम लिख रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं, तो इनका नाम भी मेंशन कर देंगे और इस तरीके से जीवन परिचय लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये छोटा सा बॉक्स किस लिए है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या यदि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं या किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उनके बारे में संक्षिप्त परिचय तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। यदि इतना पता है तो आप इससे जीवन परिचय बना के लिख सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कब? जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो आइए देखते हैं, जन्म कब हुआ इनका? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनका जो जन्म हुआ 1884 ईस्वी में हुआ, है ना। इनका जन्म का स्थान अगौना बस्ती नामक ग्राम में हुआ था, आप जानते हैं, है ना। अगौना के बस्ती नामक ग्राम में हुआ था। नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल, है ना। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1941 ईस्वी में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी चिंतामणि, विचार थी और त्रिवेणी। तो ये थी बेसिक जानकारी जो हर एक लेखक के बारे में जो आपके पाठ में है वो आप जानते होंगे कि हमारे बुक में ये लेखक हैं क्लास 10th में, है ना। तो उनके बारे में, लेखक और कवि के बारे में संक्षिप्त परिचय तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बॉक्स बना है। सबसे पहले आप जीवन परिचय जब भी लिखेंगे किसी भी लेखक के कवि का, तो उसका संक्षिप्त परिचय जरूर बॉक्स बना के लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर केवल इतना ही देख के आपका जो जीवन परिचय है वो चेक कर दे, बाकी उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जो एग्जामिनर है वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको कई सारी कॉपियां जांचनी रहती हैं। तो इसलिए जब वो जन्म का स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, ये सारी चीजें सही देखेगा तो तुरंत आपको नंबर दे देगा। यदि आपको पूरे 5 के 5 नंबर स्कोर करने हैं ना, यदि आपको 5 के 5 नंबर स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको यही करना होगा, यही ट्रिक से आपको जीवन परिचय लिखना होगा। आपको एग्जैक्ट कॉपी दिख रही होगी, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी है वो रहती है ना। तो आपने ऐसा लिख लिया, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन परिचय, ये सारी चीजें डाल ली। अब आपको उनके संक्षिप्त परिचय में लिखना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप जन्म लिखेंगे, है ना। तो जन्म कब हुआ इनका? आप जानते हैं कि जो इनका जन्म है वो 1884 ईस्वी में हुआ, है ना। 1884 ईस्वी में। तो आप अच्छे से इस तरीके से लिख देंगे, थोड़ा साफ लिखेंगे कॉपी में, है ना। कॉपी जब भी आप परीक्षा की लिखेंगे साफ लिखेंगे। अब आप डायरेक्ट लिखेंगे जन्म का स्थान, क्या लिखेंगे? जन्म का स्थान, इस तरीके से। तो इनका जो जन्म का स्थान था वो लिख देंगे, नीचे मेंशन कर देंगे, है ना। इस तरीके से नीचे मेंशन कर देंगे कहाँ हुआ था? अगौना नामक ग्राम में। और अगौना कहाँ स्थित है? बस्ती जिला में। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, बस्ती जिला। अच्छा, अब इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम आप जानते हैं, तो पिता का नाम भी मेंशन कर देंगे, पिता का नाम, ना। ये सारी चीजें इसलिए लिखवाया जा रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं देन जो एग्जामिनर है उसका टाइम बचेगा तो वो अच्छा नंबर आपको देगा, क्योंकि भाई एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं, इसलिए वो आपका यही संक्षिप्त परिचय देख के ही पूरा नंबर दे देगा, उसको पूरा बवाल पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये है पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल। अब और क्या लिख सकते हैं? इनकी मृत्यु किस सन में हुई?
मृत्यु, ये 4 चीजें आपको 1 2 3 4, और माता का नाम यदि मेंशन है आपके जीवन परिचय में, देन आप उसको भी पढ़ लेंगे, उसको भी लिखेंगे। तो मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में। कब हुई? 1941 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपने क्या किया? संक्षिप्त परिचय लिख दिया और आप किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं। ऐसे ही यदि आप लिखेंगे ट्रस्ट में, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाते। आप देख सकते हैं ये जो 5 नंबर हैं ये आपको बिल्कुल मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आप ऐसे ही जीवन परिचय लिखेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं हम, क्या संक्षिप्त परिचय तो हो गया, पूरा विस्तार से जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि देखो, आप कह सकते हैं कि जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो एक महान आलोचक थे। तो आप लिख सकते हैं ऐसे शुक्ल युग के ये लेखक एवं प्रवर्तक थे। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको आप थोड़ा सा सम्मान दे देंगे तो लिख देंगे कि शुक्ल युग के, ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना, शुक्ल युग के, ऐसे आप लिखिए, मेरे साथ लिखें, ऐसे प्रैक्टिस करें। शुक्ल युग के श्रेष्ठ लेखक हैं ये, है ना, श्रेष्ठ, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, इनके सम्मान में लिख सकते हैं ये शब्द, लेखक। और ये समीक्षक भी थे। क्या थे? समीक्षक। ऐसे 2-4 लाइन बढ़ा देंगे, है ना। जब आप पूरा बड़ा लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, वरना 5 नंबर में पूछा है तो थोड़ा बहुत लिखा भी होना चाहिए। आलोचक, आलोचक भी थे ये। कुछ इस प्रकार आप लिखेंगे, दिख रहा होगा आपको। अब लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल, है ना, ऐसे रामचंद्र शुक्ल का जन्म, यहां पे लिखेंगे जन्म, है ना। जन्म कब हुआ? अब आप एक काम कर सकते हैं कि जो इनका जन्म है वो ब्लैक पेन से यहाँ लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा और थोड़ी कॉपी भी अच्छी लगेगी। जन्म कहाँ हुआ? ईस्वी में। और आगे आप लिख सकते हैं बस्ती जिले के, बस्ती, ऐसे लिखेंगे, है ना, बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में, अगौना नामक ग्राम में। थोड़ा आप बड़ा लिखेंगे, है ना। मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया तो बेटा नहीं बनती है, लेकिन साफ सुथरा है ना। तो ऐसे आप लिखेंगे अगौना नामक ग्राम में हुआ था, इस तरीके से। देखा कितनी लाइन बन गई? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपकी जो लाइनें हैं वो बढ़ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या लिख दिया, जन्म और जन्म का स्थान के बारे में आपने लिख दिया। और एक लाइन में आप लिख दिया आपने शुक्ल युग के श्रेष्ठ लेखक थे ये, समीक्षक एवं आलोचक थे। तो आचार्य भी यहाँ पे लगा सकते हैं आप। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था, है ना। इतना आपने लिख दिया। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम लिखेंगे, तो है ना, आगे आप लिखेंगे इनके पिता का नाम, इस तरीके से आप लिखेंगे, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। थोड़ा गैप करके लिखेंगे और बड़ा बड़ा लिखेंगे, शुक्ल था, इस तरीके से। समझ रहे हैं? यदि आप ऐसे ही आप लिखते हैं परीक्षा में आप अपने, तो अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। इस तरीके से आपने लिख दिया इनके जन्म और किसके बारे में, इनके पिता के बारे में। अब आप आगे लिख सकते हैं कि भाई इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो कष्टों में बीता, है ना। इस तरीके से देखो, हर एक लेखक का जीवन में प्रारंभिक जो जीवन था वो कष्टों में ही बीता, आपके जीवन परिचय में मेंशन रहता है। आप लिख सकते हैं ऐसा, वहां एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा। एग्जामिनर केवल इन चीजों को देखता है कि जन्म, जन्म का स्थान, पिता और जो मृत्यु है वो सही होना चाहिए, है ना। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इनका जो प्रारंभिक जीवन था, इनका प्रारंभिक, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक जीवन कष्टमय था, इस तरीके से। इतना फोकस भी कोई एग्जामिनर नहीं करता आपके एग्जाम में, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं था, है ना। और उसके बाद लिख सकते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो मिर्जापुर में हुई थी, है ना। प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, के मिशन स्कूल में हुई थी। कुछ इस प्रकार आपने इनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में लिख दिया, है ना। और आगे आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, है ना। इस तरीके से आपने बेसिक चीजें लिख दी, इनके जन्म के बारे में, इनका कष्टमय जीवन था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जहां हुई। और आगे आप लिख सकते हैं कि ये गणित में कमजोर थे, है ना। आपकी बुक में दिया गया था कि ये गणित में कमजोर होने के कारण, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, ये आगे नहीं पढ़ सके। मेरी राइटिंग बेटा अच्छी नहीं है, आप मेरी राइटिंग देख के आपको परेशान नहीं होना है ना। आगे नहीं पढ़ सके, इस तरीके से आप लिख देंगे। और उसके बाद इन्होंने आगे लिख सकते हैं आप, इन्होंने क्या किया, स्वाध्याय से, है ना,
आप एक मिनट, आप यहाँ से आगे लिख सकते हैं, इन्होंने स्वाध्याय से, ऐसे स्वाध्याय से यहाँ पे बना के आप लिख सकते हैं हिंदी, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, है ना, आदि, एक मिनट, आदि भाषाओं का अध्ययन किया, कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये देखो कैसे लग रही है कॉपी आपको, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। आगे मैं बता दे रहा हूँ कि आपको आगे क्या लिखना है। कि इन्होंने, आपने पढ़ा होगा इनके जीवन परिचय के बारे में, अगर विस्तार से तो लिख सकते हैं आप, इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में, है ना, न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, आरंभ कर दिया, है ना, आरंभ कर दिया। और आगे क्या हुआ, इन्होंने परंतु स्वभावानुकूल, है ना, यह नौकरी आप लिख सकते हैं, यह नौकरी, ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन को बढ़ाने के लिए, यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, है ना, नहीं थी। इस कारण से इन्होंने क्या किया, अतः ये मिर्जापुर के जो स्कूल था, है ना, मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, है ना, हो गए। ऐसे आपको लिखना है ना। आगे आप लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, कुछ समय पश्चात, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद आगे लिख सकते हैं, बढ़ाने के लिए मैं लिख ही दे रहा हूं, कुछ समय पश्चात इनकी जो नियुक्ति है, इनकी लिख सकते हैं, इनकी नियुक्ति, ऐसे आप लिख सकते हैं, इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, नहीं, हिंदी विभाग के प्राध्यापक, ऐसे प्राध्यापक के रूप में हो गई, इस तरीके से। तो इतना बहुत हो गया है ना, इतना अगर आप लिखते हैं, बढ़ा के लिखिएगा। मेरी जो अक्षर है वो छोटा है, मेरा जो अक्षर है ना, लिखने का तरीका थोड़ा छोटा है और बहुत सही राइटिंग भी नहीं है मेरी, आप जानते हैं। और तो आप अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, है ना, जैसे लिखा गया है। लाइक मेरा क्लू ये था कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ना, इस तरीके से लिखेंगे। और आगे आप लिख देंगे, इनकी मृत्यु, नेक्स्ट लाइन से, इतना बहुत है, इनकी मृत्यु ऑलमोस्ट 2 पेज में हो जानी चाहिए, इनकी रचनाएं 1.5 पेज में भी हो जाएंगी तब भी कोई बात नहीं। इनकी मृत्यु जो है वो, इनकी मृत्यु सन, अब आप यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करेंगे और सन लिखेंगे, 1941 में। आपने पढ़ा है, सन 1941 ईस्वी में हो गई, इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिखना था। अब आपको इनकी रचनाएं लिखनी, तो इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, रचनाएं, है ना, लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, इस तरीके से कॉपी को थोड़ा मेंटेन करेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, देखा बेटा, इस तरीके से कुछ लिखेंगे। और अब रचनाएं आपको कैसे लिखनी है ये मैं बता दे रहा हूँ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, आपको मैंने अभी बताया था कि जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी, चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी और बहुत सारी रचनाएं हैं। तो उनको आप ऐसे लिख देंगे, पॉइंट वाइज बना के आप ऐसे लिख सकते हैं, स्टार बना के, इस तरीके से, है ना। पहली रचना इनकी थी क्या, चिंतामणि, तो चिंतामणि इस तरीके से आप लिख देंगे, फिर से स्टार बनाएंगे इस तरीके से ब्लैक पेन से, और लाइन वाइज लिखेंगे। क्यों, इससे कॉपी भर जाएगी आपकी और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, इससे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो आप लिखेंगे चिंतामणि, फिर दूसरी क्या थी, विचार भी थी, ऑलमोस्ट 4-5 रचनाएं जरूर लिखेंगे। विचार भी थी हो गई, त्रिवेणी
और मित्रता जो आपके चैप्टर में है, आपकी किताब में है ना, मित्रता। और ये 4 रचनाएं हो गई, और लिख देंगे एक आध, जैसे सूरदास है ना, ये भी इनकी रचना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास भी है ना, आप लिख सकते हैं ऐसे, हिंदी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, साहित्य है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, साहित्य का इतिहास। और एक रचना आप लिख दें, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। इस प्रकार से कुछ आपको इनका जो जीवन परिचय है वो लिखना है ना। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको लिखना है। कुछ इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे, जो इससे आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, है ना। आप देख सकते हैं ये कापी है, कुछ ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कापियाँ रहती हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, लाइक जैसे ही लिखेंगे देन आपके जो 5 नंबर हैं, 5 नंबर जो हैं, 5 नंबर है ना, वो बिल्कुल कन्फर्म है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा इनकी जो जीवन परिचय है वो कैसे लिखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहेंगे और मस्त रहेंगे, अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे।